मुझे बताइए, मुझे जवाब दीजिए, मैं देश से पूछ रहा हूं, क्या बंगाल अब भारत का कश्मीर बन रहा है? क्या हिंदू अब अपने ही देश में शरणार्थी बन चुके हैं? किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी खामोश क्यों है? मैं देश को आज बताना चाहता हूं, बंगाल में हिंदू को सिर्फ मारा नहीं जा रहा है, उसे अपमानित किया जा रहा है, डराया जा रहा है, भगाया जा रहा है। सोचिएगा जरूर। और क्या यह सब सिर्फ मॉब का काम है? नहीं, यह संगठित है, सोची समझी रणनीति है, और वोट बैंक की रणनीति का, राजनीति का जहर है यह सब। घर जलाए गए, आशियाने जलाए गए, मंदिर तोड़े गए, दुकानें लूटी गई, महिलाओं से कहा गया हमारे साथ सो जाओ तभी तुम्हारा घर बचेगा, वरना सब के सब मारे जाओगे। मैं पूछता हूं, क्या यह भारत में हो रहा है या किसी तालिबानी राज में? सत्ता चुप है, विपक्ष गायब, लिबरल गैंग म्यूट है। क्यों? क्योंकि मरने वाला हिंदू है। इसलिए जब एक आतंकवादी की मौत पर कैंडल मार्च निकलता है तो बंगाल में हिंदुओं की चीख पर यह गिरोह मौन क्यों है? नेहरू ने क्या कहा था? सेकुलर इंडिया बनेगा। पर उन्होंने किया क्या? वह बोर्ड लाया। किसके लिए? हिंदुओं की जमीन को हथियाने के लिए, हिंदुओं के साथ साजिश करने के लिए। और ममता बनर्जी, आपसे पूछता हूं, क्या आपको वो बच्ची की चीख नहीं सुनाई देती जिसकी मां से बलात्कार हुआ, बलात्कारियों ने बलात्कार किया? आप सिर्फ मुस्लिम वोट बैंकों की मुख्यमंत्री हैं क्या? देश पूछ रहा है। क्या हिंदू की जान अब सस्ती है? क्या हिंदू अब सेकुलरिज्म की बलि चढ़ेगा? क्या हिंदू की बेटी का सम्मान अब राजनीतिक एजेंडा नहीं रहा? और मुस्लिम समाज के उन तथाकथित अच्छे लोगों से भी सवाल है, कहां हैं आप? क्यों नहीं हो रहा एक भी प्रदर्शन हिंदू पीड़ितों के लिए? अगर आप चुप हैं तो आप भी दोषी हैं। कश्मीर दोहराया जा रहा है और इस बार बंगाल में। देश पूछ रहा है, कब तक नेहरू और जिन्ना की गलती दोहराई जाएगी? कब तक हिंदू अपने ही घर में बेघर रहेंगे? कब तक सत्य बोलने वाले सांप्रदायिक कहलाएंगे? जवाब दीजिए। एनफ इज एनफ। अब देश चुप नहीं रहेगा। अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू चुप नहीं रहेगा, आपको मैं बता दूं। और जो ममता बनर्जी कर रही है, दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट, दिस इज अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट वोट बैंक पॉलिटिक्स, अगेंस्ट सेलेक्टिव सेकुलरिज्म एंड फॉर द सोल ऑफ इंडिया। जय हिंद।